हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही जल्द ही आने वाले हैं और आपको अपडेटेड रहना है ऑन डेली बेसिस, ताकि आप मिस ना कर जाओ। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आए, आप अच्छे से उसके लिए फिल करो, सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो और आप एकदम से फिल करो और एनरोल हो जाओ फॉर द CUET 2025। ठीक है, तो NTA की वेबसाइट पे आपको अभी कुछ नोटिफिकेशंस मिलेगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। पर उसके अलावा अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें, है ना, प्रीवियस ट्रेंड को अगर हम देखें तो उसमें क्या है। पहली चीज, अगर हम बात करें 2022 की, है ना, 22, 23, 24, अभी तक 3 ही बार ये एग्जाम हुआ है, तो उसी ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में फेब के फर्स्ट वीक में, है ना, फेब फर्स्ट वीक में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिला था। अगर हम बात करें 2023 की तो सेम फेब फर्स्ट वीक में, देन 2024 में लास्ट वीक ऑफ फेब। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड है ना, ये ऐसे चला। तो अगर हम 2025 की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ फेब में आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आए आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पहले तो आपको जो नाम है, नेम प्लस आपकी आईडी, है ना, ईमेल आईडी, प्लस अगर आपके कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, अगर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी को आप बिलोंग कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और नाम जो है, 10th सर्टिफिकेट, है ना, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट रहता है उस वो सेम टू सेम होना चाहिए। प्लस ईमेल आईडी जो आप लोग फिल करोगे वो सही ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ईमेल आपको देखने को मिलेगा। प्लस फ़ोन नंबर भी इसमें एक ऑप्शन रहता है, तो फ़ोन नंबर भी सही, जिसमें आपको मैसेजेस आ जाए, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान रखनी है जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आए, ताकि आप उस टाइम पे पैनिक ना कर जाओ। और पहले से आप लोग अगर किसी चीज़ की बढ़िया से तैयारी करके रखते हो तो आपको पता है एट द एंड आपको रिजल्ट उसका बढ़िया मिल जाता है। तो इस यहाँ से क्या आपको है कि पहले तो आपको सर्टिफिकेशंस कुछ है, तो उस टाइम पे आपको एकदम से सर्टिफिकेशन मिले या फिर ना मिले, है ना, एक तो वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है। अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उससे बेटर है आप अभी, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले वो सारे सर्टिफिकेट्स और ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे रेडी करके रख लें। तो ये सारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसके साथ देखिए, एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको क्या करना है, CUET निम्बस हमारा जो चैनल है, इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, है ना। ये आपको चैनल देखने को मिलेगा CUET निम्बस, इसे आप जाके सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। अगर हम PDF की बात करें तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हम इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। प्लस अगर हम डेली करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली करंट अफेयर्स आप ये देख सकते हो, ऑन डेली बेसिस आपको मिलेंगे। और इसी करंट अफेयर का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो नोट्स जो है वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको नोट्स बने के बने मिल जाएंगे और अच्छी फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। जब आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो ऑन डेली बेसिस, उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको बना लेने हैं, जस्ट पॉइंटर्स, ताकि आप रिवाइज कर लो, है ना। एग्जाम से थोड़ा पहले आप उससे रिवाइज कर लो, उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लिया करो। तो डेली करंट अफेयर्स में आपको 3 चीज़ें बेसिकली मिलेगी, जिसमें पहली चीज़ है द न्यूज़ एनालिसिस, है, जो न्यूज़ है करंट न्यूज़ एनालिसिस। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक जीके प्लस MCQs। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको एक ही वीडियो में, है
ना, वो भी 25 to 30 मिनट्स, मैक्सिमम 20-30 मिनट्स रहता है और मिनिमम जो है 20 से 25 मिनट में आपको वो पूरी चीज़ें कवर करवा दी जाती है, जो भी डेली करंट अफेयर्स रहते हैं उसका स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके साथ साथ MCQs, क्यों MCQs? इसलिए कि आपका एग्जाम जो रहेगा वो MCQs बेस्ड है ना, तो MCQs अगर नहीं आप कर रहे हो प्रैक्टिस तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इतनी सारी चीज़ें, इतना टाइम इन सबको देने का। तो MCQs इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप पूरा वीडियो देखो तो एट द एंड MCQs आते हैं, उसे मत मिस किया करो, वो ज़रूर सॉल्व किया करो, वो आप ही के लिए है। और एट द एंड एक क्वेश्चन रहता है फॉर योर होमवर्क सेक्शन, है ना, एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है आपके होमवर्क के लिए, तो उसमें वो क्वेश्चन रिलेटेड तो न्यूज़ एनालिसिस से ही रहता है। इन केस आपको वो नहीं पता चले तो आप उसे गूगल कर लीजिए, सिंपल सा सवाल रहता है, गूगल करके आंसर करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर आप आंसर उसका करते हो, आपके लिए क्या बेनिफिट है उसका, देखिए। पहली चीज़, इफ़ यू रिएक्ट ऑन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो तो आपकी मेमोरी में वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहता है ना, ये साइकोलॉजिकल थिंग है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, किसी चीज़ पे आपने रिएक्ट किया हो, कोई सवाल कहीं पूछा हो, अगर आप क्लासरूम की बात करो, क्लासरूम में अगर आपको पता होगा कोई सवाल अगर आपने टीचर से पूछा है तो वो सवाल आपको ज़िंदगी भर याद रह जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो आपको क्या करना है, रिएक्ट ऑन थिंग्स, ताकि आपको पता हो। देखो, आपको सवाल आता है तो इजीली आप आंसर कर सकते हो ऑन कमेंट सेक्शन। अगर आपको नहीं भी पता तो आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो एनालिसिस अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आंसर का पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसी एनालिसिस से मैं सवाल उठा के आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस होल तरीके से कि हम लोग इसमें करवाते क्या है आप लोगों को। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेगी, जिसमें कि लेटेस्ट अपडेट है, ये आपको मिलेगा लेटेस्ट अपडेट, है ना, क्लास 6। आप इन वीडियोस को मिस मत कीजिए, इसके इन बिटवीन मैं जो भी सवाल पूछती हूँ उसका जवाब ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। स्टैटिक जीके क्लासेस 6, उससे पहले जो है 5 क्लासेस आपको और मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करके आपको स्वाइप करना है, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ पे क्लास 4 है, क्लास 3 है, तो सो ऑन, ऐसे आपको स्टैटिक जीके में सारे की सारी जो स्टैटिक जीके है होली कवर होती है। उसमें आपको पॉलिटी मिलेगा और ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, प्लस इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, MCQs फॉर्म में रहती है, तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता, है ना। उसके साथ साथ अगर हम मंथली कंपाइलेशन की बात करें, उसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्लेसेस इन न्यूज़, द रीसेंट वन, है ना, जनवरी मंथ का है, दिसंबर मंथ का है, नवंबर मंथ का है, तीनों महीनों का एनालिसिस है फॉर द प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहते हैं। वैसे तो हम डेली करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें कवर कर ही लेते हैं, पर अगर कुछ बच जाए तो हम सारी चीज़ें इन वीडियोस में कवर करते हैं, जो प्लेसेस इन न्यूज़ मंथली कंपाइलेशन फॉर जनवरी मंथ, है ना। इसी के साथ दूसरा अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट डेज, है ना, दूसरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेज, इसमें भी मंथली कंपाइलेशन रहता है। इसके साथ तीसरा टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना, ये जनवरी मंथ के हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, दिसंबर और नवंबर का भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ये देखिए, है ना, ये आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिख रहा है। इसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ अगर हम बात करें तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मंथली कंपाइलेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स, है ना। ये जो आपको वीडियो दिख रही है, दिस इज फॉर द जनवरी मंथ, तो आपको दिसंबर मंथ की भी ऐसे सेम वीडियो मिल जाएगी फॉर द होल दिसंबर मंथ प्लस जनवरी मंथ, है ना, अलग अलग वीडियोस हैं, छोटी छोटी वीडियोस रहती है, इसको आपको जाके देखना है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे चैनल को टाइम दे रहे हो, हमारी वीडियोस को टाइम दे रहे हो, तो हम लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है आपके लिए कि हम लोग आपको सही कंटेंट दें जो आपके एग्जाम में काम आए, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है,
रिविजन उसका साथ साथ करना है और नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ऑन डेली बेसिस डेली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जो है उसे कवर कीजिए हमारे चैनल से, और जो मंथली कंपाइलेशन है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स है, अपॉइंटमेंट्स रहती है जो भी पूरे मंथ में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर्ड मिल जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द ही आने वाला है, तो आपको अपडेटेड रहना है ना, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितना भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस जो है वो भी आप उसकी क्लासेस भी, उसकी फ्री क्लासेस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना। तो हमारे चैनल पे होली जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, एट द एंड MCQ सॉल्व करने हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। और बार बार रिवाइज कीजिए चीज़ों को, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है ना, मई 15 to 30 मई, उसके बीच में कभी भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।